शरीर के विभिन्न मसल्स ग्रुप की एक्सरसाइज के माध्यम से हम पूरे शरीर के जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और इससे आपका मधुमेह यानी डायबिटीज़ और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके खिलाफ ये बहुत ही एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, एक्सरसाइजेज हैं। ये जो हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं हमारी बॉडी में, उनकी एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों ये मधुमेह में बहुत फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के खिलाफ ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, उसके कुछ कारण है। पहली तो ये चीज़ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इंसुलिन जो है वो इसका काम होता है कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर और फिर जाके वहाँ पे सेल्स में ये इसका प्रवेश करवाना ग्लूकोज का, ताकि वो यूज़ कर सके। लेकिन जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो इंसुलिन चाहे कितना भी ज़्यादा बढ़े आपके शरीर में, वो जाके वो जो लॉक है उसका वो खोल नहीं पाता है सेल्स में जाके, तो इसलिए बहुत सारा ग्लूकोज होते हुए वो सेल्स उसमें जब मसल्स हमारी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो जब आप व्यायाम करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो जो आपके मसल्स हैं उसको ऊर्जा देने के लिए इट नीड्स मोर ग्लूकोज। तो उससे क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो जो आपका इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन को हेल्प मिलता है कि वो आपके शरीर के डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट मसल्स में जाके इस ग्लूकोज को पहुंचाएं। और मसल्स की खासियत होती है कि ये विदाउट जैसे एक्सरसाइज करते हो तुरंत ये कंज्यूम हो जाता है। ये सेल्स के लेवल पे जो ग्लूकोज का कंज्यूम होता है वो अलग बात है, लेकिन ये मसल जो है ये क्योंकि एक्सरसाइज करते हो आप, तो इससे आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ब्लड का जो ग्लूकोज जो हायर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। तो और इसमें इसका खासियत ये है, जब इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ती है तो इससे आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्लूकोज कंट्रोल, यानी कि जो डायबिटीज़ कंट्रोल है। तो जब आप शारीरिक गतिविधियां करते हो, मसल्स की एक्सरसाइज करते हो, तो ग्लूकोज को के स्तर को, उसके लेवल को कम करने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो शरीर जो एक्सरसाइज के दौरान इसको काफ़ी सारे ग्लूकोज को यूज़ कर लेता है। तो ये ना केवल आपके जो डायबिटीज़ है उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है, बल्कि दिन भर में एक बहुत ही ऑप्टिमल लेवल जो ग्लूकोज का उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप रेगुलरली आपका जो ग्लूकोज कंट्रोल होता है, उसको जो कंज्यूम होता रहता है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो ऑप्टिमल वेट है वो मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है। तो इसमें खास तौर पे जो शरीर की जो चर्बी है, जो मतलब फैट्स हैं, और जो पेट के आसपास जो चर्बी जमा होती है वो काफ़ी कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, वो कम होने, क्योंकि और दूसरा ये चीज़, जब ग्लूकोज आपका ऑप्टिमल रहता है तो ये कन्वर्ट नहीं होती फैट्स में। तो इससे दो तरीके हैं, एक तो ये जो आपका फैट्स है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, और दूसरा ये है कि और फैट थोड़ा कम बनता है। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी जो मसल्स हैं वो बनते हैं, नए मसल्स बनते हैं। तो जब आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसुलिन क्या करता है कि ये ग्लूकोज जो है ये आपके मसल्स के पास पहुंचाता है, सेल्स में पहुंचाता है। तो उससे क्या होता है, जो मांसपेशियां आपकी जो मसल्स हैं वो मतलब एक्सरसाइज होती है, नई मसल्स का उसमें निर्माण होता है, दे आर क्रिएटेड। और जो शरीर में बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज है उसको यूज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है। और ये व्यायाम के दौरान भी, बल्कि जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी ये आपका जो कन्वर्ट करता रहता है ग्लूकोज को उसमें एनर्जी में। तो जितनी मांसपेशियां आप हमारे शरीर में होती है, अगर उनको हम सही मायने में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको प्रबंधन करने, उसको मैनेजमेंट करने में ये काफ़ी मदद देता है। पांचवी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज से खास तौर पे जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, या ऐसी कुछ एरोबिक जो एक्टिविटीज़ है, ये करने से आपका जो हार्ट है ये काफ़ी मजबूत होता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी एक्टिवेट होता है, जिससे आपके जो हार्ट से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो काफ़ी कम होती हैं। छठी चीज़ जो है वो बताएं कि इससे अगर आपको ऊर्जा का स्तर बनाए रखना है तो उसके लिए आप अपने आप को काफ़ी हद तक हाइड्रेट करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, खूब सारा पसीना बहाते हो, तो आप पानी पिए, जिससे जो भी टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं या फ्री रेडिकल्स रिलीज हुए हैं वो आपके एक्सक्रीशन के थ्रू वो पास ऑन हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप अपने बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन हमेशा ध्यान रखें, जिससे आपके शरीर में पोटाशियम या जरूरी जो मिनरल्स हैं वो आपको मिलते रहें। और सातवां जो है वो नियमित एक रेगुलर जो एक फूड है उसको लेते रहें, और उसमें कोशिश करें कि भारी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में आप प्रोटीन लें। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा, जो खासतौर पे जो फाइन कार्बोहाइड्रेट उसको कम कर सकते हो, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में इनको आप कंबाइन कर सकते हो। थोड़ा कम भोजन करें लेकिन रेगुलर करें, तो इससे क्या होता है कि आपको जो मिनरल्स है, विटामिन हैं, और जो उस तरह के आपको चीज़ें ज़रूरत चाहिए वो सब मिलती हैं। और कोशिश करें कि जो फीड आइटम्स हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, उन चीज़ों का थोड़ा सा उपयोग कम करें।
फिर 8वीं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा वक्त निकालें ध्यान के लिए, मेडिटेशन चाहे 10-15 मिनट ही निकालें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें। और इससे आपका जो ओवरऑल आपका जो इक्विलिब्रियम, जो आपका होम्योस्टैटिक सिस्टम है, जो आपका बॉडी माइंड का जो सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक मतलब शांत होता है, और जिससे आपके सेल जो हैं वो होम्योस्टैटिक स्टेट में रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य आपका सुधरने में काफ़ी मदद मिलती है। और मधुमेह जब ये आपके शांत होते सिस्टम, तो आपका डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल में आ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, तनाव कम होता है, और शारीरिक की जो ओवरऑल जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक आराम की स्थिति में आती है। इट गेट्स रिलैक्सड। और 9वीं जो चीज़ है वो ये है कि आप रेगुलरली थोड़ा सा चेक करते रहें, मॉनिटर करते रहें कि आपका ब्लड ग्लूकोज कैसे है, जब और भी जो आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उनको चेक करवाते रहें, और ताकि टाइमली आप इसका उपाय कर सकें। तो ये सभी जो याद रखें कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए व्यायाम जो है बहुत ही, इसकी नियमितता यानी कि रेगुलर व्यायाम एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि पूरे वीक में कम से कम 150 से 160 मिनट की मीडियम से लेकर फास्ट वाला एरोबिक व्यायाम, या 75 मिनट का उत्तेजक यानी कि तीव्रता वाला व्यायाम का लक्ष्य रखें। साथ ही हर 2 हफ्ते में या 2 हफ्ते में 2 या 2 से अधिक दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम जरूर करें। जैसा कि स्वास्थ्य दिशा निर्देशों द्वारा सिफारिश किया गया है, हमेशा अपने शरीर की सुने और धीरे से शुरू करें, और उस गति में आगे बढ़ें जो आपके लिए सुरक्षित और जिसको आप मेंटेन कर सकें। ये सभी उपाय एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के हिस्से हो सकते हैं, जो मधुमेह और इंसुलिन प्रतिरोध की खिलाफ लड़ने में काफ़ी मदद करता है। और थोड़ा जो इसमें जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सलाह का पालन करें, और जब भी आप नए व्यायाम या आहार के तरीकों को आजमाने का निर्णय करते हैं तो उनसे परामर्श जरूर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हेल्दी, and thank you so much for watching this video, and please share, like and comment.